इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। जितने लोग जिन मंदिर में निंदा करते ना उतने अन्यत्र कहीं नहीं करते। आपने इस मंदिर में कई बार चूहे घूमते हुए देखे होंगे। चूहे 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 ने तो इलेक्शन जितवा दिया लोगों को, तो चूहे घूमते हुए देखे होंगे। छिपकली देखी, छिपकली देखी आपने? नहीं देखी? देखिए, देखी कि नहीं देखी बताओ? छिपकली देखी मंदिर के अंदर, बता रहा हूं, मंदिर में देखी। चूहा देखा मंदिर में? चूहा देखा, छिपकली देखी। कभी देखोगे कमरों में आओ, देख मालूम चल जाएगा। तो ये चूहे छिपकली कौन है पता? ये वही लोग हैं जो जिन मंदिर में बैठकर देव शास्त्र गुरु की श्रावकों की निंदा करते थे, निंदा सुनते थे, उनको अगले जन्म में मंदिर के चूहे छिपकली बनना पड़ता है। इसलिए आप सोचिए कि यदि अगले, क्योंकि उन्होंने मंदिर में बैठ के अच्छा तो काम किया, पूजा पाठ करी, लेकिन गलत काम करा, तो इसलिए उसका फल ये मिल रहा है। इसलिए बचना हो तो बोलना भैया मुझे तो पूजा करने दे, क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाला दोषी है। निंदा करने से ज्यादा निंदा सुनने वाले को दोष लगता है। इसलिए निद्रा से और निंदा से, दोनों से बचने का प्रयास करो। आज आप शिखर जी जाते हो ना,
बहुत बार जाते हो, क्या पढ़ते हो? एक बार ताकि, लेकिन मैं तो जब शिखर जी गया था 2009 में आखिरी बार 10 में, तो मैंने देखा वहां पर कई भैंस घूम रही थी, कई कुत्ते घूम रहे थे, कई सांप घूम रहे थे। आपको दिखा कभी? भैंस तो दिखी होगी, गाय तो दिखी होगी, कबूतर तो दिखा होगा, बंदर तो दिखाई है पक्के में। अभी तो आप कह रहे थे कि एक बार बंदे जो कोई त्रियंच गति ना होए, फिर ये क्या है? ये वही हैं जो सम्मेद शिखर जी में जाकर वहां पर दुकानों से खाना लेते हैं, खाना खरीदते हैं और खाना खाते हैं, तो अगले जन्म में उनको वहीं का त्रियंच बनना पड़ता है। जो सम्मेद शिखर जी में जाके दुकानों का खाना लेते, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, ये आगे जाके शिखर जी के त्रियंच बनते हैं। आपको खाना भी है तो अपने साथ ले जाओ, यदि खाना है तो। आज से 30-40 साल पहले आप जाते थे, शिखर जी में ठंडा पानी और नींबू पानी मिलता था, और भाताग्रह सीता नाला में खाली बूंदी सेव मिलता था। धीरे 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 टोके कम और खाने पीने की वस्तु ज्यादा है, और इन्हें सबको खुलवाने का सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वह जैन समाज है। क्योंकि तुम खाते हो इसलिए दुकानें बढ़ रही हैं। खाना बंद करो, दुकानें नीचे आ जाएंगी, ऑटोमेटिक वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बच्चा मचलता क्यों है? क्योंकि वो देखता है कि यहां वस्तु मिल रही है, और देखकर खाने के भाव होते हैं। अभी आप इतनी देर से यहां बैठे हो, किस किस को भूख लग रही है? अब लग भी रही हो तो थोड़ी ना हाँ बोलोगे। मैं कह रहा हूं यहां पर बैठे बैठे किसी के कोई भाव नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही विधान खत्म होगा और वहां भीड़ लगेगी तो यार मुझे दे दो, मुझे जल्दी जाना है। क्यों? क्योंकि अभी आपका उपयोग सही है, और जब आपका उपयोग गलत होगा, जब सारा काम हो जाएगा। तो मन को स्थिर करें, कंफ्यूजन पैदा मत करें। कंफ्यूजन कब तक है? जीवन में कंफ्यूजन सबके, हमारे भी चलती है, आपके भी चलती है, जो संसार में है तब तक इंसान कंफ्यूज है। और यदि लाइट फ्यूज हो जाए तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है। और जीवन कंफ्यूजन में है तो क्या होगा? जीवन में भी अंधकार फैल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जीवन के अंधकार को दूर करना है तो कंफ्यूजन हटा दो, कंफ्यूज होना बंद कर दो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको डिसाइड कर लो। मंदिर में आ रहे हो, यहां पर आकर मत सोचो कि मुझे कौन कौन सी पूजा करना है। घर से ही सोच के आओ कि आज मैं 3 पूजा ये करूंगा, आपका 10 मिनट बच जाएगा। सोच के चलते ही नहीं हो, विचार करके आते ही नहीं हो। आहार के कपड़े लेके चल रहे हो, यदि 11 बजे तक महाराज जी उठ गए तो आहार दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप सब तो धर्मात्मा हो, कोई कोई ऐसा करता है, 11 बजे तक उठ गए तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और कोई लोग कपड़े लेकर आते, कहते मुझे तो आहार देना ही है चाहे 4 बज जाएं। वो कंफ्यूज नहीं है। अभिषेक करने आए, विधान यदि 10:30 तक चलेगा तो पूरा बैठूंगा, और 10:30 के बाद चलूंगा तो भैया मुझे तो जाना पड़ेगा, चाहे बाहर बतियाने में आधा घंटा खराब कर दिए। कोई मिल जाए, मित्र मंडी मिल जाए, वो ठेले के पास में सब्जी वाले में, वही खरीदते खरीदते सब्जी खरीदते खरीदते क्या करते, भिंडी खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, पूरा सामान पैक हो गया, थोड़ी धनिया मिर्ची भी दे दे, ऐसा करते ना कोई लोग। सारा उसमें 20-25 मिनट लगा देगा। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर पुण्य कार्य करने में आदमी का मन नहीं लगता। तो जीवन में एक भाव बना के आओ कि चाहे दिन निकल जाए कोई बात नहीं। एक बहू आई पहले जमाने की, आजकल तो अलग मामला है। बोले महाराज जी मैं ज्यादा देर बैठ जाऊंगी तो सासू डांटेगी, मंदिर में ज्यादा देर बैठ जाऊंगी तो सासू डांटेगी। तो मैंने कहा तुम 1 घंटे बैठो चाहे 3 घंटे बैठो, डांट तो पड़ना ही है, तो पूरी डांट खाओ और पूरा आनंद लेने का प्रयास करो। भाई जब डांट तो पड़ना ही है, चाहे 10 मिनट बैठो चाहे 1 घंटे बैठो, पूरी डांट खा लेना, बोलना कोई बात नहीं, पुण्य तो पूरा ले ले। तो बैठ के गई, वो बैठ के गई वहां पर, तो बोली महाराज जी आपके आशीर्वाद से आज घर में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले मेरी सासू का 11:30 बजे सोने का टाइम था, मैं 12 बजे पहुंची, जब तक वो सो चुकी थी तो डांटी नहीं पड़ी, वो सो चुकी थी डांटी नहीं पड़ी। बोले तो बोले कब से? बोले आनंद आ गया। बोले मैं 11 बजे पहुंचती तो डांट पक्का पड़ती। जीवन में आलस्य छोड़िए, निंदा का और निद्रा का त्याग कीजिए, कंफ्यूजन से दूर रहिए। कंफ्यूजन रहेगी सफल नहीं हो पाओगे, आलस रहेगा सफल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल होना है तो आलस को बिल्कुल त्याग दो, और कम से कम अच्छे काम के लिए तो आलस को छोड़ दो, निद्रा को छोड़ दो, निंदा को छोड़ दो, और कंफ्यूजन दूर कर दो। विधान में बैठूंगा नहीं बैठूंगा, बैठूंगा नहीं बैठूंगा, अंतिम समय तक चल रहा है। ध्यान रखना
जिस दिन आपने भाव बना लिए कि मैं विधान में बैठूंगा और कदाचित कोई कारण से विधान कैंसिल भी हो जाए तो भी आपको विधान में बैठने का पूर्ण पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि आपने भाव बना लिए। जिस समय से आप शिखर जी की टिकट कराते हो उस समय से शिखर जी जाने का पुण्य आपको मिलने लग जाता है। इसी प्रकार से विधान हो, आपको पता है कि स्वधर्म तो मुझे ही बनाएंगे, तो आप खुद ही पहले कह दो भैया स्वधर्म तो मैं ही बनूंगा। जब आपको पता ही है ना कि मुझे बनाएंगे ही और मुझे बनूंगा भी, तो तुम तो 3 महीने पहले ही कर दिया करो भैया विधान होगा तो इंद्र तो मैं पक्का हूं। 3 महीने पहले से पुण्य कहो ना, 3 घंटे पहले क्यों कमाते हो सारा का सारा? जब पता है कि मुझे बनाएंगे, आपको पता है कलश स्थापना तो मुझसे ही कराएंगे, मुझे ही चौका लगाने बोलेंगे, तो पहले ही कह दो भैया मैं काम करने वाला हूं। तुम एक काम कह दोगे तो उस समय से पुण्य लगना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो जीवन में पुण्य को बढ़ाइए, आलस्य को छोड़िए, निद्रा का त्याग कीजिए, निंदा का भी त्याग कीजिए और निद्रा का भी त्याग कीजिए। और मन को विचलित मत करो, मन को बिल्कुल कंफ्यूजन से दूर कर दो। बोलना मुझे तो स्ट्रांग तरीके से आ जाओ कि मुझे तो करना ही है। आपके दिमाग में यदि अच्छे विचार होंगे, आशावादी बनोगे, संतोषवादी बनोगे, तो आपका दिमाग सही चलेगा। आज दिमाग खाली रहता है ना, क्या कहते खाली दिमाग, ये आप लोग कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है, इसलिए खाली दिमाग को मत रखो। कई लोग अब जब प्रवचन चल रहा है महाराज जी का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आदमी क्या करता है पता आपको? वो किताब का पन्ना पलटता रहेगा और कोई चटाई का धागा लेके खोलता रहेगा। ऐसे कब क्या करें? बोले प्रवचन चल रहा है, कुछ और तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना है उनको, और कई चावल लेके चावल तोड़ते रहते हो, हाथ में चावल ले लेंगे, चावल ही तोड़ करेंगे। इसमें भी दोष लगता है, अनर्थ दंड नामक दोष लग जाता है। आपको तो ये सोचना चाहिए। और कई तो ऐसा करते हैं, बोले प्रवचन चल रहा है, नमोरी हंतड़म माला ही कर लो, बोले 5 माला। कई बार मैं देखता हूं शांति धारा मंदिर में चल रही है, आदमी माला गिन रहा है, उससे मैं पूछता हूं कि भगवान तुम्हें उसका फल देने के लिए आएंगे, तुम माला का फल लोगे कि शांति धारा का फल लोगे? बोले महाराज जी ऐसी तरकीब बताओ कि तीनों का मिल जाए। मैंने समझा नहीं, मैंने कहा यार ये कैसे तीनों का मांग रहा है, मैं तो यार 2 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा भगवान फल देने आएंगे तो शांति धारा का फल मिलेगा कि माला का फल मिलेगा? बोले तीनों का मिल जाए। मैंने कहा कौन सा? बोले मेरे बाजू में एक भक्तंबर पढ़ रही महिला, तो वही भी सुन रही हूं साथ साथ में। बोले शांति धारा भी देख रही हूं, माला भी गिर रही हूं और बाजू में भक्तांबर भी पढ़ रही हूं। मैंने कहा पंचम काल में भक्तों की संख्या ऐसी बढ़ रही है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान आपको फल देंगे। बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, जाने लगी। मैंने कहा एक बात सुनो, अभी घर जाओगे तो नाश्ता करोगे, खाना करोगे, लंच करोगे? अरे बोले नाश्ते के समय नाश्ता होगा, खाने के समय खाना होगा। और मैंने कहा नहीं, एक प्लेट मिलेगी, उसको नाश्ता समझना, उसको खाना समझना और उसको शाम का भोजन समझना। बोले महाराज जी ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नाश्ता करेंगे तो नाश्ते का फल मिलेगा, खाना खाएंगे तो खाने का फल मिलेगा और शाम को खाएंगे तो शाम को फल मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, शांति धारा देखोगे तो शांति धारा का पुण्य, माला करोगे तो माला का पुण्य और भक्तांबर सुनोगे तो बोले ठीक है महाराज जी कल से शांति धारा देख के माला करूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, नियम करो ना, खाना भी एक प्लेट में खा लो, नाश्ता भी समझ लो, खाना भी समझ लो और शाम का भी समझ लो। जब खाना अलग अलग चाहिए तो क्रिया भी तो अलग अलग करना पड़ेगी। तो जीवन में इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। अब यही परिकल्पना करें कि वहां पर तो बड़ी बड़ी महाध्वजाएं लग रही थी। हमारा मंदिर जितना है उतनी बड़ी हम ध्वजा लगा रहे हैं। इसलिए अपने आप को उस समय के इंद्र समझो और ध्वजा करके अपने जीवन को विकसित करो। आपने देखा 4-4 दिशाओं में ध्वज लग रही है। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि स्थापित जो द्रव्य है ये जिस घर में एक मंदिर भी चला जाएगा उसके घर के चारों ओर का वास्तु ठीक कर देगा। और जिसके घर में 4 चले गए ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो उसके तो चारों दिशाओं से जो क्या हो चुका है मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाली समस्याएं जीवन में से दूर हो जाएं और जीवन का कल्याण हो जाए। तो इंद्रध्वज विधान आपके जीवन में आपको इंद्र जैसी शक्ति दे। और मैं तो ये भावना रखता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कभी परमात्मा उनको ऐसा अवसर दें। अभी तो कपड़े की झंडे लगा रहे हो, चांदी की झंडे लगा रहे हो, लेकिन कहीं पर जिन मंदिर का निर्माण होने वाला हो वहां पर आपके हाथ से स्वर्ण की ध्वज लगे, स्वर्ण ध्वजा आपके हाथ से लगे। यह इंद्रध्वज विधान का फल हो और आपके जीवन का कल्याण हो। यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।